यूपीएस का आज थर्ड टाइप है जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। ओके, हमने सबसे पहले देखा था ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में रेक्टिफायर, इन्वर्टर एंड स्टैटिक बाईपास स्विच, मैनुअल बाईपास स्विच एंड बैटरी बैंक, ये सारे जो मेन कंपोनेंट हैं होते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। क्योंकि ऑफलाइन यूपीएस में कोई यहाँ पे एवीआर सिस्टम नहीं है, और लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में एवीआर सिस्टम लगाते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें कंट्रोल्ड वोल्टेज सप्लाई जाता है सेम ऑफलाइन की तरह भी, लाइन इंटरैक्टिव भी है, लेकिन इसमें क्या है कि चार्जर प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता है, इन्वर्टर आइडल में रहता है। ये इन्वर्टर है और ये है रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर, ये चार्जर भी बोलते हैं इसको, और ये बैटरी बैंक है। ओके, तो इसमें इनपुट यहाँ से आया और ये कंटिन्यू एवीआर के थ्रू, यानी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन होगा तो इसको कंट्रोल करके सप्लाई देते हैं, इधर आउटपुट जाता रहेगा। ठीक है, जैसे यूटिलिटी फेलियर होगा ये तुरंत इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और ये चेंज ओवर स्विच आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा तो ये बैटरी सप्लाई देने लगेगा। तो ये लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस इस तरह से काम करता है। वन टाइम में वन फंक्शन होता है। जैसे जब नॉर्मल कंडीशन में यूटिलिटी अवेलेबल है तो रेक्टिफायर चार्ज फुल करेगा और इन्वर्टर ऑफ रहेगा। ठीक है, सिर्फ चार्जिंग का चलता रहेगा। ओके, यानी कि इसमें जो प्रोसेसर है ऑफलाइन में इनपुट पावर यहाँ पे अवेलेबल है और इस थ्रू डायरेक्ट पावर सप्लाई आउटपुट दे रहा है, और इन्वर्टर ऑफ कंडीशन में है, चार्ज फुल रखेगा। यानी कि एक आइडल मोड में रहेगा इन्वर्टर और चार्जर इसको चार्ज करके फुल रखेगा बैटरी को। यानी वन टाइम में वन प्रोसेस सिर्फ चार्जर होता है, चार्जिंग होता है, और ये लाइव रहेगा, जो कि अनकंट्रोल्ड सप्लाई, यानी कोई फ्लक्चुएशन होगा, कोई कम ज़्यादा पावर स्पाइक होगा, हार्मोनिक्स, वो डायरेक्ट इक्विपमेंट को दे देगा। ओके, आउटपुट को। लेकिन लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में एवीआर अवेलेबल होता है, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन टाइप में, उसमें ट्रांसफार्मर फिक्स होता है जो ये वोल्टेज को रेगुलेट करके अगर कोई फ्लक्चुएशन होगा, ज़्यादा स्पाइक होगा तो इसको कंट्रोल करके और सप्लाई आउटपुट को दे देगा। लेकिन जैसे ही पावर कट होगा, यानी कि पावर आउटेज होगा, यूटिलिटी फेलियर होगा, तो इस केस में रेक्टिफायर चार्जर तो ऑलरेडी फुल रखता ही है, चार्ज करके इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। यही 8 to 10 मिलीसेकंड चार्ज स्विचिंग प्रोसेस में लगता है, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन ऑफलाइन और लाइन इंटरैक्टिव दोनों यूपीएस में डिफरेंस एक ये है कि एवीआर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, एवीआर सबसे मेन इसमें रोल है, जो कि थोड़ा ऑफलाइन यूपीएस से बेटर इसका रिस्पॉन्स है लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस का। ओके, थैंक यू।